हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 9th क्लास के सेकंड चैप्टर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आई होप कि इससे पहले की सारे वीडियोस आपने देख ली होगी। तो आगे आज हम प्रश्नावली 2.4 को करेंगे। एक अधिगम मंच एक निश्चित मासिक शुल्क लेता है। अधिगम मंच मीन्स पढ़ाने वाला, जैसे ट्यूशन सेंटर टाइप का, और साथ ही प्रति डिजिटल अधिगम मॉड्यूल के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है। डिजिटल अधिगम के लिए एक्स्ट्रा से पैसे लेता है, मीन्स स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो होते हैं उनके लिए। एक विद्यार्थी ध्यान देती है कि जब उसने 10 मॉड्यूल प्राप्त किए तो उसका बिल 400 रुपये था, और जब उसने 14 मॉड्यूल प्राप्त किए तो उसका बिल 500 रुपये था। यदि मासिक बिल वाई प्राप्त किए गए मॉड्यूल की संख्या x पर निर्भर करता है तो संबंध y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के अनुसार a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मासिक बिल को y से डिनोट कर रखा है और मॉड्यूल को x से कर रखा है। 10 मॉड्यूल खरीदने पे 400 रुपये देने पड़ते हैं, 14 मॉड्यूल खरीदने पे 500 रुपये देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे ऐसे अलग से। क्वेश्चन का हल, मॉड्यूल लिख लेते हैं और बिल लिख लेते हैं कि कितने मॉड्यूल का क्या कुछ बिल है। एक बार इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 10 मॉड्यूल हैं हमारे पास और एक बार 14 मॉड्यूल है। 10 मॉड्यूल के लिए हमें 400 रुपये देने पड़ते हैं और 14 मॉड्यूल के लिए हमें 500 रुपये देने पड़ते हैं। ये हमने एक इकट्ठी कंडीशन लिख ली है। अब देखो आगे इसमें मासिक बिल को y और x, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें करना है हमें इनको फिक्स प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में रखना है। तो y हमारे पास बिल होगा, यहाँ पे लिख रखा है देखो मासिक बिल y। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले ये इस कंडीशन को लेंगे, 400 रुपये इज इक्वल टू ए, और x हमारे पास क्या है, x मॉड्यूल की संख्या पर निर्भर करता है तो इंटू 10 प्लस बी। क्या इक्वेशन बनेगी, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। ये होगी एक इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे दूसरी कंडीशन के लिए, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये व्यंजक हमें दे रखा है, हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन के लिए 500 है इज इक्वल टू ए, और x की वैल्यू सेकंड के लिए 14 है प्लस बी। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। ये हमसे पूछी गई थी, ए एंड बी की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को माइनस कर दो आपस में, क्योंकि यहाँ भी बी है और यहाँ भी सिंगल बी है, आपस में कट जाएंगे। तो बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर सेकंड वाली समीकरण में से फर्स्ट को घटा देंगे हम। तो इसको ऊपर लिख लो, 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। और जब माइनस करेंगे तो नीचे की टर्म्स के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस बी, ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। 14b में से 14a से 10a जाएगा, 4a बचेगा हमारे पास, और इधर 100 बचेगा। a की वैल्यू निकालेंगे तो ये a 4 नीचे जाएगा, इसको डिवाइड में करेगा 25 4 जा 100 होंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 25। इसी तरह से हमें b की निकाल लेनी है। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए और आपके पास b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चाहे 1 में करें चाहे 2 में करें, एक ही बात है। 1 में करो, आप इसको रखो a इज इक्वल टू 25 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे हम। तो एक हमारे पास है 400 इज इक्वल टू 10 गुना 25 रख रहे हैं यहाँ पे हम, देखो क्योंकि a की वैल्यू 25 निकाली है, प्लस b। अब 400 इज इक्वल टू 10 की और 25 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू चाहिए तो b को राइट में ही रखो, इसको उधर लेके जाओ। यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 150 b की वैल्यू आएगी हमारे पास 150 और a की वैल्यू आई थी 25। यही हमें निकालना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चन है और तीनों एज इट इज़ फॉर्म में चलेंगे। जैसे कि इससे पीछे वाली एक्सरसाइज थी हमारे पास, उसमें हमारे पास सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, उसी तरह से ये 2.5 एक्सरसाइज है ना। हमने 4 यहाँ गलती से लिख लिया, 5 होगी, 4 तो हम कर चुके हैं। 2.5 इसमें
तीनों क्वेश्चन एज इट इज़ रहेंगे। इसी तरह से देखो, मॉड्यूल लिखा, बिल लिखा, बस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा और उसको देख के डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और इस तरह से ये मॉड्यूल और बिल का अलग से एक सारणी टाइप बना लोगे तो ईजिली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यायामशाला एक निश्चित मासिक शुल्क और प्रति घंटा बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती है। तो व्यायामशाला मीन्स जिम को बोलेंगे। जो जिम में है वो मासिक वेतन मीन्स हर महीने का जो पैसा लगता है, उसके अलावा अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। जिम जाने वाली एक विद्यार्थी ध्यान देती है कि जब उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग किया तो उसने 800 रुपये बिल किया, एंड जब उसने बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग 15 घंटे के लिए किया तो उसने 1100 रुपये पे किए। यदि मासिक बिल y और बैडमिंटन कोर्ट उपयोग करने के घंटों पर निर्भर x करता है तो संबंध y = ax + b के अनुसार a और b का मान निकालो। एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वही हूबहू क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें भी हम इन कंडीशंस को लिख लेंगे। देखो यहाँ पे 800 रुपये है, यहाँ पे 1100 रुपये, यहाँ 10 घंटे हैं, यहाँ 15 घंटे हैं। तो इसी तरह जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही इसका हल स्टार्ट करेंगे। हल = एक तरफ बिल लिखेंगे और एक तरफ घंटे लिख लेंगे कि कितने घंटे का कितना बिल है। 800 रुपये पे करती है 10 घंटे के लिए और 1100 रुपये पे करती है 15 घंटे के लिए। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये वाली इक्वेशन या व्यंजक बनाते हुए चल पड़ेंगे। प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लेंगे इक्वेशंस। y = ax + b। अब y इसमें दिया है मासिक बिल 800 रखो, पहली कंडीशन के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, = a और घंटे x है 10 से मल्टीप्लाई कर दो +b। इसको हम लिखेंगे 800 = 10a + b, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे y = ax + b, व्यंजक रहेगा हमारे पास। y की वैल्यू सेकंड के लिए है 1100 रुपये = a और x की वैल्यू है 15 + b। 1100 = 15a + b, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। सेम एज इट इज़ उसी तरह से a और b का मान निकालेंगे। तो इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1। 2 को लिखो, 1100 = 15a + b, उसमें से माइनस करनी हमें पहले इक्वेशन 10a + b। माइनस करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 15a में से 10a जाएगा तो 5a हो जाएगा, 1100 में से 800 जाएगा तो 300 बचेगा। a की वैल्यू निकालनी हमें 300 और ये 5 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, 5 5 31 होंगे और 0। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। जैसे ही a की वैल्यू आएगी 60, अब हम इसी की हेल्प से निकाल लेंगे b की वैल्यू। ठीक है, पुट कर देंगे a = 60 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो 800 = 10 गुना a की वैल्यू 60 है, अभी निकालिए b = 10 और 60 की गुना करेंगे 600 हो जाएगा b की वैल्यू चाहिए 600, हमारा लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, 800 - 600 = b की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। यही हमें निकालना था a और b का मान। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। देखिए, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मापे गए तापमानों के मध्य संबंध डिग्री सेल्सियस = 8 डिग्री फ़ारेनहाइट + b के अनुसार विचार कीजिए। दिया गया है कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलती है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। दो कंडीशन दे रखी है, एक में तो बर्फ़ पिघल रही है और एक पानी उबल रहा है। तो सबसे पहले तो यही कंडीशंस लिख लेंगे जो दे रखी हैं और इसको हम हिंदी में बोलेंगे अवस्था। अवस्था कौन कौन सी दी हैं? बर्फ़ का पिघलना और दूसरा दिया है पानी का उबलना। एक हमारे पास दिया है डिग्री सेल्सियस में
और दूसरा हमें दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो दिया है कि बर्फ़ पिघल जाती है 0 डिग्री पर और 32 फ़ारेनहाइट पर, पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ये कंडीशंस दे रखी हैं। अब इन कंडीशंस का यूज करते हुए हम व्यंजक बना लेंगे जो कि हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो किसका बनाएंगे, बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना के लिए व्यंजक बनेगा डिग्री सेल्सियस, गिवन है हमें डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, क्वेश्चन में गिवन है। अब डिग्री सेल्सियस 0 दे रखा है, इज इक्वल टू A फ़ारेनहाइट में हमारे पास 32 दे रखा है प्लस B। तो इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 32A प्लस B, ये होगी एक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे किसके लिए, हमारा पानी उबलने के लिए, पानी का उबलना, एक इक्वेशन उसके लिए बनेगी। तो गिवन है हमारे पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। डिग्री सेल्सियस कितना है 100 इज इक्वल टू A फ़ारेनहाइट में है 212 प्लस B। 100 इज इक्वल टू 212A प्लस B, इक्वेशन 2 होगी। सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हमें A और B की वैल्यू निकालनी है, तो करेंगे इक्वेशन समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटा दो। ठीक है, 100 इज इक्वल टू 212A प्लस B। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 32A प्लस B। माइनस करेंगे तो नीचे के सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस B प्लस B कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 0 जाएगा तो 100 ही बचेगा। और यहाँ पे आपका A 0 और यहाँ पे 1 में से 3 जा नहीं सकता, इधर से कैरी लो, कैरी लेंगे तो 11 बचेगा, 11 8 बचेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 180A। ठीक है, अब वैल्यू A की चाहिए तो इज इक्वल टू 100 प्लस 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 निम 18। तो A की वैल्यू हमारे पास आई 5/9, 5/9 आ गई A की वैल्यू। अब पुट कर दो इक्वेशन में, A इज इक्वल टू 5/9 समीकरण 1 में रखने पर, आप अपनी मर्जी से 2 में भी रख सकते हैं, सेम आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे देखो 0 इज इक्वल टू 32 गुना 5/9 प्लस B। 9 से 32 कटेगा नहीं तो 0 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अगर ये कट जाता तो हम यहीं पे इसको कैंसिल कर देते, नहीं हो रहा तो 5 दूनी 10, एक कैरी जाएगा, 5 3 15 और एक कैरी था 16/9 प्लस B। अब वैल्यू B की चाहिए तो 160 इधर आएगा, 0 में से माइनस होगा, और किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 में से माइनस करते हैं तो वो वैल्यू खुद ही रहती है, 160/9 हमारे पास हो जाएगी B की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गई A और B की वैल्यू आ गई हैं। बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पूछा गया आगे, 0 डिग्री और डिग्री फ़ारेनहाइट का रैखिक संबंध भी बताइए। अब जो हमारे पास ये व्यंजक था स्टार्टिंग में जो गिवन था, उसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है A और B की। ठीक है, तो रैखिक व्यंजक, रैखिक व्यंजक इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B गिवन है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A की वैल्यू है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B की वैल्यू है 160/9। और इसको किस तरह लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट, माइनस आ जाएगा, ये -12 आएगा तो 160/9। ये बनेगा हमारा रैखिक व्यंजक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, 3 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं और तीनों सेम पैटर्न पे बेस्ड थे। आप तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे, आपको समझ नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखेंगे, एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ें। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।